कल जो टॉपिक चल रहा था वो कहाँ का चल रहा था, वेद का। कहाँ का, वेद का चल गया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पुराना था। शुरू में त्रिवेद थे। कितने थे? वेद त्रयी, उन्हें वेद त्रयी भी कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, फिर क्या अरण्यक। अरण्यक का मतलब समझ लो, अरण्यक क्या होते हैं। अरण्य की जो लिखे गए थे, अरण्य का मतलब तो होता है वनों को। कहें सब अरण्य किसा कहें, वनों को, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा रहें। तो ये मतलब सबसे पुरानी चीज क्या है भारत में, वेद ही है। सबसे पुराने क्या है, वेद। तो वेद जिस टाइम को लिखे गए थे उस टाइम को हमारे जो भारत में था, भारत में क्या, दुनिया में जंगल बहुत थे। क्या थे? जंगल बहुत थे। जंगल बहुत थे कि वन बहुत थे। और वनों को क्या कहते हैं, अरण्य। क्या कहते हैं, अरण्य। जब अरण्य कहते हैं तो यानी कि जो मूल तीन वेद थे हमारे, त्रय वेद थे या वेद त्रय थे, वो वनों में बैठ कर ही तो लिखे गए थे। तो तीन वेदों को अरण्य, उनके अरण्य भी कहाँ लिखे गए, वनों में बैठकर। तो अरण्य जो कहा जाता है, तीन ही वेद आते हैं अरण्य में। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और तुम्हारा जो अथर्ववेद था वो कम से कम 500 या 700 साल के बीच बाद लिखा गया है। कितने? 500 से 700। जब सभ्यता आधुनिकता की ओर चल पड़ी थी। क्या चल पड़ी थी? यानी कि जनपद शुरू हो गए थे। क्या हो गए थे? जनपद शुरू हो गए थे, महाजनपद शुरू हो गए थे। और मतलब धीरे धीरे वन, जब मतलब आदमी निवास स्थान बनाना शुरू करेगा, निवास स्थान बनाना शुरू करेगा तो क्या काटेगा वो? वनों को काटेगा। वनों को काटेगा, तो जब वनों को काटेगा तो निवास स्थान बनाने के लिए पेड़ों की संख्या क्या होगी? कम। तो वो चीज कहाँ बैठ कर लिखी जाएगी? वनों से बैठ कर लिखी जाएगी, किसी गाँव में लिखी जाएगी, ग्राम में लिखी जाएगी, नगर में लिखी जाएगी, शहर में लिखी जाएगी। तो हमारा अथर्ववेद अरण्य में नहीं आता। बाकी तीन वेद किस में आते हैं? अरण्य में, यानी कि वनों में बैठकर लिखे गए। बाकी अथर्ववेद वनों में बैठकर नहीं लिखा गया। समझ गए कि बात? और जो थी, अब इसके बाद आते हैं वेदांग। क्या आते हैं? वेदांग, यानी कि वेदों के जो अंग होंगे वे क्या हो गए? वेदांग। तो वेदांगों की जो संख्या, वेदांग जो, कितनी संख्या वेदांगों की? 6। कितने वेदांग हमारे? 6 वेदांग। और 6 वेदांग को ऐसे याद रहने के नहीं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कौन कौन से वेदांग हैं। और इन क्रम से जमाओ, यानी क्रम से जमाना भी सीखेंगे। तो इसकी ट्रिक रख दो। क्या रखेंगे इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक रखेंगे हम व्याजो, क्या रखेंगे? व्याजो निशी, व्याजो निशी कच्छ। क्या है इसकी ट्रिक? व्याजो निशी कच्छ। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? अगर वेद को भी पढ़ने के लिए हो, किसी भाषा को पढ़ने के लिए हो, यानी किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? किसकी जरूरत पड़ो? तो वेदांग में पहला नंबर किसका है? व्याकरण का। शुरुआत कहाँ से होती? व्याकरण से। दूसरा क्या है? ज्योतिष। क्या है? हमारे वेद पुराणों में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? ज्योतिष का। हमारा देश जो था वो गणित में और ज्योतिष में सबसे ज्यादा आगे था पहले टाइम में। आज भी हमारा देश गणित में और ज्योतिष में सबसे आगे। हमारे देश के लाखों बच्चे, तुलना जो होती नंबर 1 में होती है आज भी विश्व में गणित के पढ़ने में। विश्व में भी नंबर 1। लेकिन अब चीन ने 1-2 बार पहले हमसे हक छीन लिया था। नंबर 1 वाला गणित में किसके पढ़ने में करते थे? चीन के। दूसरे नंबर को भारत के, और तीसरे अमेरिका के। तो भारत पहले से ज्योतिष में और गणित में आगे रहा है। तो दूसरा भाग कौन सा हो गया? ज्योतिष। तीसरा भाग जो होगा वो किसका होगा? निरुक्त। क्या होता है वो? निरुक्त। ये निरुक्त भी वेदांग का हिस्सा था, निरुक्त। और आप बताइए शिक्षा क्या था? सी का मतलब क्या हो गया? शिक्षा। और क्या का मतलब था? कल्प। और 6 का मतलब था छंद। ठीक है, ये चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, वेदांत भी क्या कैसे हो गए? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं कहीं भी, अगर प्रश्न की चर्चा होगी या एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वे कहाँ से पूछे जाते हैं?
तो व्याकरण से सबसे पहला जो व्याकरण प्रमाणिक सबसे पहले व्याकरण की जो विस्तृत चर्चा करी गई थी वो किसमें करी गई थी? अष्टाध्यायी में। किसमें? अष्टाध्यायी किसने लिखा था? अष्टाध्यायी पाणिनि ने। तो पाणिनि का कौन सा था? व्याकरण, जिसमें सबसे पहले चर्चा करी गई व्याकरण की। और व्याकरण की चर्चा ना कर पाओ, बहुत बढ़िया किताब है व्याकरण की। ये तो व्याकरण को विस्तृत चर्चा है, इसकी बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ क्या नहीं होगी, बहुत विस्तृत चर्चा किसमें करी गई? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। दूसरा कौन सा हमारा? ज्योतिष। ज्योतिष की जो किताब हो वो हो बृहद संहिता। क्या किताब? बृहद संहिता। और बाकी जो तीसरे ना ऐसे लग देते हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है। शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्र, कल्पसूत्र, छंद। तुमने इंटर के पेपर देने जाते हो हाई स्कूल के, वहाँ से छंद पूछ लेते हैं। व्याकरण में क्या पूछते हैं? छंद बंद। जहाँ छंद की ढंग से चर्चा करी गई हो तो वो छंद वेदांग में करी गई है। किसमें करी गई है? वेदांग में। तो कितने भाग हो गए? 6, 2 हिस्सा, 2 हिस्सा और 2 हिस्सा। तो वेदांत की ज़्यादा पूछा, ज्योतिष से पूछा, यहाँ से पूछा। और ज्योतिष जो लिखा था सबसे पहले, ज्योतिष की जो चर्चा करी थी गणित की, वो वारामिहिर ने करी थी। किसने करी थी? वारामिहिर ने। यहाँ से 2 सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। और इसके बाद आता है तुम्हारा पुराण। क्या आता है? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है पुराणों की संख्या? 18। 18 के 18 तो याद नहीं कर सकते। 18 के 18 तो याद नहीं कर सकते, तो सबसे पहला याद रखा जाए, सबसे लास्ट का। तो सबसे पहला जो पुराण था हमारा कौन सा था? ब्रह्म पुराण। कौन सा था? ब्रह्म पुराण। पहले नंबर पर कौन सा था? ब्रह्म पुराण। लेकिन यहाँ से भी ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। सबसे ज्यादा विस्तृत जो चर्चा करते हैं, और सबसे लास्ट का पुराण था तुम्हारा ब्रह्मांड। कौन सा था? ब्रह्मांड। ये कौन सा था? पहला। और लास्ट का कौन सा था? ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, कौन सा था? ब्रह्मांड पुराण। दोनों लास्ट के शुरू में हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो मिलती है और प्रश्न जो बन पाते हैं वो आते हैं विष्णु पुराण से। किस आते हैं? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण। देखो जो विष्णु पुराण है, क्या है? विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के सारे अवतारों की चर्चा। क्या? सारे अवतारों की चर्चा विष्णु पुराण में भी है और मत्स्य पुराण में भी चर्चा है सारे अवतारों की। तो तुम्हारा जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से प्रश्न क्या पूछेंगे? किस टाइम में लिखा गया था? तो मौर्य टाइम में। किसमें? मौर्य काल में। कौन से वंश में लिखा था? मौर्य वंश में, मौर्य काल में लिखा गया था। दूसरा आता है तुम्हारा कौन सा? वायु पुराण। कौन सा आता है? वायु पुराण। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि वायु पुराण इसे शिव पुराण भी कहते हैं या शैव पुराण भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये सब? वायु पुराण, शिव पुराण या शैव पुराण। तो वायु पुराण का दूसरा नाम क्या रखते हैं? शिव पुराण। और ये लिखा गया तुम्हारे गुप्त काल में। कौन से में? गुप्त काल में। इसको बहुत प्रश्न आते हैं। गुप्त काल से कौन सा लिया गया था? जब गुप्त काल चल जाता भारत में तो कौन सा लिखा गया था? वायु पुराण। और तीसरा तुम्हारा मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य किसा कहते हैं? मछली को। किसा कहते हैं? मछली को। तो कौन सा पुराण था? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किसके टाइम में लिखा गया था? सातवाहन काल। कब लिखा गया था? देखो विष्णु पुराण जो ऐसे याद रखो ठीक, जो मौर्य साम्राज्य था वो कहाँ था? उत्तर भारत में फैला गया था, पश्चिम में चला गया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक चला गया था। तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किसे पूजा जाता? किस देवता को पूजा जाता? किस भगवान को पूजा जाता? विष्णु को। किसे पूजा जाता? विष्णु को। तो विष्णु के अवतार कौन थे? राम। कोई विष्णु पुराण से विष्णु को थोड़ी मतलब राम को पूजा जाए, यहाँ कृष्ण को पूजा जाता है। ये किसके अवतार थे? विष्णु के। तो सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है उत्तर भारत में हमारे? यानी विंध्याचल पर्वत से ऊपर का जो हिस्सा है उत्तर भारत में होगा, यानी कि मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, बाकी सब ऊपर का जो हिस्सा है ये किसमें आएगा? उत्तर भारत में। तो यहाँ किसकी जब सबसे ज्यादा पूजा होती है? विष्णु की। तो कौन से काल? मौर्य साम्राज्य कहाँ से फैला था? उत्तर भारत से। तो कौन सा काल हो गया? मौर्य काल। किसकी रचना करी थी मौर्य काल में? विष्णु पुराण। हमारा वायु पुराण। वायु पुराण में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी? शिव की।
तो यानी कि दक्षिण, यहाँ तो वो विष्णु पूजे जाते हैं, दक्षिण भारत में क्या पूजा यहाँ शिव पूजे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा शिव की चर्चा है इसमें। तो शिव की चर्चा है, तो ये कहने का मतलब ये गुप्त काल में लिखा गया था। गुप्त काल का साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैलना पड़ा था। क्या फैलना पड़ा था? कहा जाता है कि समुद्र गुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पिए रहा था। कितने समुद्रों का? 3 समुद्र का पानी। तो 3 समुद्र कौन कौन से हो गए? एक तो हिंद, इंगो अरब और इंगो बंगाल हो गए 3 ना। तो 3 भारत का नक्शा अगर हम ऐसे ले लेंगे, ये ले लें, इनको कौन सा हो गया? अरब। इनको कौन सा हो गया? हिंद। और इनको कौन सा हो गया? बंगाल का। बंगाल पड़ती बंगाल का सागर। यानी कि यहाँ से चला था यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि यहाँ दक्षिण भारत में भी इसका साम्राज्य फैलता पड़ा था। कहने का सेंस ये थोड़ी है तीनों पानी पिए न जाए होता, कोई बुलेट ट्रेन या कोई सुपर फास्ट चीज थोड़ी थी एकदम पानी पी जाता। तो साम्राज्य मतलब कि इसका भी साम्राज्य उत्तर भारत में तो है ही था। कहाँ था? दक्षिण भारत में। तो यानी कि दक्षिण भारत में किसकी पूजा हो? शिव की। अच्छा, शिव किस काल में लिखा गया? गुप्त काल। ये हो गया साइंस, इससे साइंस तो याद हो गया। अब मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण को तुम तो अपना भाई याद ही रख लो। सातवाहन काल किसके काल में लिखा गया था? सातवाहन काल में। और थोड़ी और फालतू चीज लेकर चलेंगे तो विष्णु पुराण में लगभग 23,000 श्लोक हो। कितने हो? 23,000 श्लोक। ऐसी वायु पुराण में कितने हो? 14,000 श्लोक। नहीं 14 नहीं 24,000 श्लोक। कितने हो? 24,000। तो विष्णु पुराण में कितने हो? 14,000 श्लोक। और वायु पुराण में कितने हो गए? 24,000 श्लोक हैं इसमें। और इसमें कितने हो गए? इसमें 23,000। कितने हो गए? नहीं, इसमें 23,000 विष्णु पुराण में हो गया। इसमें 23 और इसमें 14 और इसमें 24। ज़्यादा ज़्यादा इतना पूछ लेंगे तो यहाँ दे ही हो। इससे फालतू कोई नहीं पूछने का कहीं भी। ठीक है? 14,000, ये 14,000, ये हो गए 23,000 और ये 24,000। आगे तो समझ में। अब आगे चलेंगे तुम्हारा भैया उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद से बहुत प्रश्न आते हैं। एक बार प्रश्न तो हर एक एग्जाम में, रेलवे का ले लो या ग्रुप रेलवे में ले लो, चाहे यूपीपीसीएस में ले लो, इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद, उपनिषद भैया उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। लेकिन जो प्रमाणिक हैं, क्या है? प्रमाणिक जो हैं उपनिषद, उनकी संख्या कितनी है? कुल 13। कितनी है? 113 कैसा आ जाएगी? सारा 108 में 113 कैसा बता रहे हैं? मतलब प्रमाणिक कम होंगे ज़्यादा होंगे? प्रमाणिक तो कम ही रहेंगे। जिन्हें प्रमाण पत्र मिला हुआ वो तो कितने हैं? 13। सारी संख्या कितनी है? 108। इसे कहाँ 108 याद तो रख नहीं सकते, तो सबसे पहला रखेंगे याद। तो सबसे पहला बृहदरायण। कौन सा? कहीं कहीं बृहद नारायण भी लिखा है मिलेगा, लेकिन इसका संधि एक जगह कर देंगे, इसकी संधि कर देंगे तो बृहदरायण। कौन सा? बृहदरायण। तो पहला कौन सा था? फर्स्ट दुनिया। पहले को याद रखो या लास्ट को याद रखो? पहले को याद रखेंगे या लास्ट को? तो फर्स्ट कौन सा? बृहदरायण। कौन सा? बृहदरायण। सबसे पहला जो उपनिषद है वो कौन सा है? बृहदरायण। और भैया सबसे लास्ट का है कौन सा? सबसे लास्ट का है तुम्हारा अलोपनिषद। कौन सा? अलोपनिषद। और ये लिखा गया था अकबर के टाइम में। तो इसके टाइम में अकबर के शासनकाल में लिखा गया था अलोपनिषद। ठीक है? अलोपनिषद। यहाँ 2 प्रश्न बन गए, पहला और लास्ट का। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाएंगे तुम्हारे वो पूछे जाएंगे भैया मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। कौन सा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद की खास बात याद रखो तो वही पूछी जाएगी कि हमारा जो सिक्के को जो लिखा है वाक्य है वो कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से कौन सा वाक्य लिया गया? सत्य की विजय होती है।
सत्यमेव जयते। और अशोक की लाट को जो यूं लिखा है, अशोक की लाट जो हो उसको जो यूं लिखा है, कहाँ अशोक की लाट, किस शहर में, महरौली का लोह स्तंभ कहाँ है, पता नहीं इतनी बात, दिल्ली में कहाँ है। और जो तुम्हारा जो हो अशोक के वो हो जाओ वो मेरठ में, कहाँ, मेरठ में, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, क्या बताया जाएगा एग्जाम में। तो सत्यमेव जयते जो अशोक ने उठाया था वो कहाँ से उठाया था, मुंडकोपनिषद से। और फिर भारत का आदर्श वाक्य बन गया है, क्या बन गया, आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते। तो सबसे ज्यादा प्रश्न तो इसको बहुत पूछे गए पहले, बेहिसाब प्रश्न है इसको, ठीक है, यही आएगा। और तुम्हारा भैया अगला देखेंगे तो यम, नचिकेता और ओम, क्या है, यम, नचिकेता और ओम। यम यानी कि यम तो जानते क्या हूं, यानी कि मृत्यु के देवता। नचिकेता ये बहुत फेमस था। और ओम शब्द कौन से उपनिषद से मिलता है, इनकी चर्चा कौन से उपनिषद में हुई है, तो इसकी चर्चा हुई है तो कठोपनिषद से। कौन सी, कठोपनिषद, कठोपनिषद से, यानी कि ओम, नचिकेता और यम, ठीक है। और इसके बाद जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव, कौन से हैं, त्रिदेव, त्रिदेव की चर्चा किस उपनिषद में हुई है, कौन से, त्रिदेव। त्रिदेव माने जहाँ ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता और विष्णु पालन करता और महेश संहार करता। तो तीन ही देव माने जाते, तो त्रिदेव में कौन कौन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी कि इनकी चर्चा जो किस उपनिषद में ज्यादा करी गई है, तो इस कौन सा उपनिषद हो भैया, वो तुम्हारा है जालोपनिषद। कौन सा, जालोपनिषद, ठीक है, उतारो उतार ले, यही इसमें से प्रश्न बनेंगे जो बनेंगे, ठीक है। ओए वो बैठिए, बैठिए जरा, बैठिए, पीछे को बैठ लीजिए, आराम से बैठ लो, हो गया। अब आती है तुम्हारी स्मृति, आती है स्मृति। स्मृति कितनी है, स्मृति कितनी है, 36। कितनी स्मृति है, 36। लेकिन दो बहुत फेमस हो, एक तो मनुस्मृति, कौन सी, वो एक है याज्ञवल्क्य स्मृति। कौन सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। पहली कौन सी है जिसे याद रखने की एग्जाम में पूछी जाती है, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति है, यानी कि इसकी बहुत मजाक उड़ाई गई है। इस स्मृति क्या उड़ाई गई है, बहुत मजाक उड़ाई गई है आधुनिक भारत में। आज भी इसको भला बुरा कहते हैं, क्योंकि ये मजाक उड़ाने वाला विषय भी है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर तुम्हारा किसी भी चीज को जी कर रहा तो वो करो बेहिचक, ऐसा होगा। यानी अगर तुम्हारी किसी चीज को ही, मान लो किसी का जी तो दारू पीने का कर रहा, तो कहता पियो, कोई दिक्कत नहीं है, दारू पियो। किसी का लड़की छेड़ने को जी कर रहा तो कोई है सही बात, तो इसलिए इसकी बहुत मजाक उड़ी। किसी याज्ञवल्क्य, इनका कहना था मनुष्य का जिस चीज को भी जी करता है उसे वो कर लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो इसकी सबसे ज्यादा मजाक किस स्मृति की उड़ी है, याज्ञवल्क्य। यानी कि अगर आदमी की तो इच्छा थोड़ी बनेगी, वो तो हर एक सेकंड बाद बदलती रहे, तो हर एक चीज करो इंसान। इसमें पूरी छूट दी गई है कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, जो आदमी को करना है वो कर रहा है। वो किसी चीज का खाने को जी कर रहा है खाओ, चाहे कर्जा कर लो, कपड़ा खरीदने को जी कर रहा है कर्जा कर लो, लेकिन खरीद दो। मतलब भाषा ही ऐसी, इसकी भाषा ही बहुत खतरनाक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो ये ऐसी चीज तो आओ कुछ है जिसकी ज्यादा चर्चा हो। दूसरी भैया हमारे जो राजनीति सबसे ज्यादा कठोर बढ़िया राजनीति बताई थी, वो किसने बताई थी, चाणक्य ने।
राजनीति का ज्ञाता कैसा पाया जा, अर्थशास्त्र में यही तो बात थी, राजा को कैसा रहना चाहिए, प्रजा को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, राजा को कितने कठोर नियम थे, वो सब माँ बहन भाई बहन सबको एक तरफ रख देने ठाकुर, राजा कठोर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी जो राजनीति की सबसे पहली चर्चा जो मिलती है विश्व में, वैसा अर्थशास्त्र विश्व की पुरानी राजनीति की चर्चा, विश्व की सबसे पहली राजनीतिक चर्चा किसमें, अर्थशास्त्र में। लेकिन उससे भी पहले चर्चा कर दी थी मनुस्मृति में, किसमें कर दी थी, ये संविधान मान लो, क्या मान लेंगे सर, संविधान। उस टाइम पर संविधान था जैसा आज का हमारा संविधान, मनुस्मृति बहुत फेमस हुआ था। और जब कोई चीज़ फेमस होगी तो वो तो चीज़ लागू हो जा, उसे लोग मानने लगेंगे। मतलब देखो लाइक करना लगवा था और फॉलो करना लगवा था, तुम किसी को लाइक कर रहे हो, बस लाइक कर रहे हैं, लाइक से पहले हो ना फॉलो, उसके आदर्शों पर चल रहे हैं। तो लाइक तो कोई भी करेगा भाग जाएगा, जरा सी अगर हमारी कोई वीडियो देखेगा, जरा सी थोड़ी सी बहुत देखेगा, मतलब अब आदत सी पड़ गई लोगों को लाइक कर देंगे, चाहे सड़ी हुई चीज़ आ जाए लाइक कर देंगे, उसे भी कर देंगे नहीं कर देंगे, मतलब कुछ भी उन्होंने देखे हाँ फलाना ढिमकाना हमारा रिश्तेदार है, इसने कोई चीज़ बनाई तो लाइक हो दिया, चाहे पूरी देखी या नहीं देखी, लाइक करना लगवा दो। तुम बेकार आदमी को भी लाइक कर रहे हैं, अच्छे आदमी को कर रहे हैं, घोड़े गधे एक ही राह हाँक के जा रहे हैं, क्या हाँक के जा रहे हैं, वो घोड़े और गधे डंगर ढोल सब एक लाइन में ही भेज रहे हैं लाइक। और वीडियो में क्या कहेंगे सब, हमारे वीडियो को लाइक करो, अब अच्छी होगी तो लाइक करो, अगर अच्छी नहीं हो तो लाइक मत करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है फॉलो करना। अगर 100 लाइक हो हमारे और एक आदमी भी फॉलो कर रहा हम, तो वो 100 को भारी एक आदमी, ठीक है, क्योंकि वो हमें फॉलो करने लगा। हम अगर हमें कोई फॉलो करने लगा तो हम बहुत बड़ी बात है, हम फॉलो करके चल रहे हैं, लाइक तो छोड़ दो, फॉलो करना बहुत बड़ी बात। तो इस आदमी ने क्या करना शुरू कर दिया था, फॉलो करना शुरू कर दिया। आज इतनी बड़ी आदमी पूरे भारत में फॉलो होता है। इसमें राजनीति को विस्तृत चर्चा थी, क्या थी, राजनीति में राजा को कैसा रहना चाहिए, ये हर चीज़ कैसा रहनी चाहिए, व्यवस्थित पूरे भारत की, मतलब एक तरीका भारत का संविधान था, यानी कि पुराने भारत का क्या था, संविधान, पुराने भारत का संविधान था। तो इसमें भैया दो ही चीज़ खराब थी, एक तो दो चीज़ को बहुत बेकार श्रेणी में ले गए थे, एक तो औरतों को, किस औरतों को बहुत नीचा दर्जा दिया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा नीचा, एक उपभोग की वस्तु ही मान लिया था। और दूसरा था दलित, क्या थे, दलितों को बहुत निम्न श्रेणी में दिखा देते हैं, दलितों को जिसे आज हम अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति कहते हैं, ठीक है, SC कास्ट, तो ये सब कहा दिखाते थे, बहुत नीचे उनकी जो थी रेपुटेशन बहुत गिरा दी थी, औरतों की और दलितों की। तो इसलिए वो आज के टाइम में आना चाहिए। लेकिन आज भी ये सब कहते हैं कुछ लोग कि ये सब भारत का संविधान इसको कर देना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज़ थी, इसमें 8 प्रकार के विवाह दर्शाए गए थे। कितने प्रकार के, तो विवाह कौन कौन से होते हैं, 8 प्रकार के विवाह थे। अगर कोई प्रेम विवाह कर लेगा तो उसको कहा जाता प्रेम विवाह, कोई गंधर्व विवाह, यानी कि विवाह से पहले संभोग इत्यादि कर देगा तो वो क्या माना जाता, गंधर्व विवाह। और कोई लेकर चला गया भाग्य किसी, तो वो कौन सा था, राक्षसी विवाह। तो ये 8 विवाह की चर्चा है, कल को बता दूंगा पूरा कौन कौन से विवाह, कल को जानकारी लेकर, वह तो मैंने भी पढ़ी ना है, इसके बारे में पढ़कर थोड़ा सा कल को बता दूंगा मैं। वैसे इतना प्रश्न पूछने का ना, जितना मैं बता दूंगा, पर ये होगी तो मैं इसके बारे में सारा बताकर चलूँगा अलग से और, ठीक है। तो 8 विवाह की चर्चा थी, 8 प्रकार के विवाहों की। और सबसे खराब बात क्या थी कि आदमी की उम्र, यानी कि लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए विवाह के लिए, 25, और लड़की की 12। तो बाल विवाह को प्रोत्साहन किससे मिला, क्योंकि लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। और फॉलो शुरू कर दिया तो समझ लो बाबा तो अच्छा आ गई। अब बाबा तो भाई जब तुम किसी चीज़ को फॉलो करो नहीं, चाहे वो बेकार कर रहा, कोई हार्दिक पांड्या को फॉलो कर रहा नहीं, चाहे कद्दू कर दे रहा हो, 0 पावर हो जाओ, लेकिन फॉलो कर रखा। गेंदी बेकार थी, योर कर लगी थी, उसको चोट लग रही थी कंधे में, 70-80 निकाल देंगे, बाकी कमी नहीं निकाले, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं हम सब। जिसे तुम फॉलो कर रहे हैं, जिस आदमी को तुम उसकी बुराई कदम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ योगी को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योगी, चाहे 2 काम अच्छे कर जाओ बस और 100 बुरे कर जाओ, तो उसे ध्यान में रखेंगे। हाँ 2 अच्छे काम करें, 100 बेकार करें। मान ली बात, योगी बहुत सारे योगी को फॉलो करते हैं, जरा सी बुराई सुनना नहीं जानेंगे। खैर वो अपनी अपनी वो, जिसे जो आदमी फॉलो करो उसे तो मानना।
और जिसे वो फॉलो नहीं करता तो चलो 100 काम अच्छे करते हैं, 2 काम बेकार करते हैं, वो 2 को गिनवाओ। ठीक है, इसमें तो बेकार काम कौन सा था? बाल विवाह। तो बाल विवाह की शुरुआत किससे मानी जाती है? वही हम भारत में बाल विवाह हुए नहीं हुए? अब भैया तुम्हारे इसमें है 16 संस्कार। क्या है? 16 संस्कार। यानी कि हमारी संस्कृति भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। क्या है? विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति हमारी मानी जाती है। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव ने नाश मार दिया। हमारे देश का अतिथि देवो भव ने नाश मार दिया। पुर्तगाल आए, वे लूट को भाग गए। और ये कौन सा आया था सबसे शुरू में? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आया। भारत आया तो क्या काम करा? उसे अच्छा मुनाफा आया, वहीं से ले गया सामान, वो ले गया मसाले। 16 गुना मुनाफा कमाया था शायद उसने। 16 गुना मुनाफा कमाया तो यूरोप में पूरे में रुका समझ गया। नया था तो भारत में मसाले तो फिर क्या, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, डच आए, सारे के सारे कहाँ पर पड़ गए? भारत में। भारत में आकर पड़ गए। इनसे भी पहले अतिथि देवो भव भारत बाबर आया था। कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, वो जयचंद गढ़वा लेकर आया था उसको। समझ गए? जयचंद का नाम उसमें आ वो जो मैंने बताया। तो जयचंद लेकर आया था और वो क्या काम करा? यही राज कर दिया। यानी कि पूरी तरह तहस नहस कर गए भारत की संस्कृति। फिर भी भारत कहाँ पिट गया आज भी? अतिथि देवो। IPL में साफ साफ देख सकती हूँ, अतिथि देवो भव। IPL वही उदाहरण उसका। आज हम उसी संस्कृति पे चल रहे हैं, इसलिए वो हमारी संस्कृति सबसे महान। समझ गए? महान है वो, कुछ भी जाओ पर छोड़ने के नहीं है। अगर वास्को डिगामा है थपड़ा को भेज देते, क्या वो जाकर दिखा रहा था? वो तो मारने वाले बहुत हैं। तो क्या है, सवा एक बाबर आया, इब्राहिम लोधी आया, उसके बाद चंगेज खान आए, सब आए, लूट लाट को ले गए। फिर पुर्तगाल ले आया, डच आया, ये क्या बना दिया? हनुमान जी का प्रसाद बना कर रख दिया भारत में। ठीक है, आओ खाओ जाओ, आओ खाओ जाओ। हमारी संस्कृति क्या है? सबसे महान, बढ़िया संस्कृति हमारी सबसे। ठीक है, तो 16 संस्कृति क्यों हो हमारी? क्योंकि हमारे यहाँ 16 संस्कार क्या है? 16 संस्कार। 16 संस्कार माँ के पेट से आरंभ होते हैं। क्या सोचते हैं? पहला संस्कार की माँ के गर्भ में जो बच्चा है, पहला संस्कार उसे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा संस्कार जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जब जनेऊ वनेऊ भराया जा, पहले भराए जाते, अब तो खैर छोड़ने लगे इन चीज़ों को। फिर कौन सा हो जा? शिक्षा दीक्षा का संस्कार हो जा। फिर कौन सा? विवाह संस्कार। और लास्ट का भैया वो कौन सा? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को मान लो क्या है? देह संस्कार। मतलब कौन सा? अग्नि संस्कार, अग्निदान दिया जा पुत्र द्वारा जब, है नहीं, वही क्या? अंतिम संस्कार। ठीक है, समझ गए? बाकी तो बताया जाएगा इसके बाद। ओके सर, थैंक यू।